आपसे फ्रेंड्स का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं वीजा गाइड यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, आज हम आपसे बात करेंगे बुल्गारिया के सिटीजनशिप के बारे में। आज मैं आपको बताऊंगा कि आप बुल्गारिया का सिटीजनशिप कैसे ले सकते हैं। आप किसी भी देश पर रहते हैं, ये वीडियो आपको देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप भी जाना चाहते हैं यूरोप के एक खूबसूरत देश में जिसका नाम बुल्गारिया, वहाँ का सिटीजनशिप आप लेना चाहते हैं तो कैसे आपको सिटीजनशिप मिलेगा उसके बारे में आज मैं स्टेप बाय स्टेप आपको सब कुछ बताऊंगा इस छोटी सी वीडियो में। और बहुत कुछ अपडेट है जो मैं इस वीडियो में आपको दूंगा। और बुल्गारिया के सिटीजनशिप आप कैसे ले सकते हैं इसके बारे में आज हम आपसे बात करेंगे, आपसे डिस्कस करेंगे। पिछली वीडियो मैंने आपको बताया था किस तरीके से आप बुल्गारिया का वीज़ा ले सकते हैं। आज जो टॉपिक है वो ये है कि बुल्गारिया के सिटीजनशिप आप कैसे ले सकते हैं। आप किसी भी देश में रहते हैं, चाहे इंडिया, चाहे पाकिस्तान या बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका या कहीं भी रहते हैं, आज मैं आपको बताऊँगा बुल्गारिया का सिटीजनशिप आप कैसे ले सकते हैं। उससे पहले आपसे लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल को देख रहे हैं तो इसे लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चैनल पर जॉब इमिग्रेशन वीजा की वीडियो बना के डालता हूँ जो काफ़ी हेल्पफुल और इन्फॉर्मेशन फुल होता है, तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और हमारे यूट्यूब फैमिली के साथ जरूर जुड़िए। बहुत कुछ अपडेट मैं इस चैनल पर देता रहता हूँ। फ्रेंड्स, आज हम आपसे बात करेंगे बुल्गारिया की सिटीजनशिप आप कैसे ले सकते हैं, बुल्गारिया का पासपोर्ट आप कैसे ले सकते हैं। आज हम आपसे इस वीडियो में बात करेंगे बुल्गारिया का सिटीजनशिप आप कैसे ले सकते हैं और बुल्गारिया का सिटीजनशिप आपको क्यों लेना चाहिए इसके बारे में ही आपको बताऊंगा। सबसे बड़ी बात यह कि बुल्गारिया का जो पासपोर्ट है वो दुनिया में बहुत ही ताकतवर पासपोर्ट है, बहुत ही स्ट्रांग पासपोर्ट है। और अगर इस पासपोर्ट की रैंकिंग की बात की जाए तो पूरे वर्ल्ड में 17 नंबर है बुल्गारिया का पासपोर्ट का। तो अगर पासपोर्ट की रैंकिंग की बात की जाए 17 नंबर है, इसका मतलब बहुत स्ट्रांग पासपोर्ट है। और अगर इससे देखा जाए वीजा फ्री कंट्री कितनी है, वीजा फ्री एक्सेस कंट्री कितनी है, तो 173 ऐसे देश हैं जहां पर अगर आपके पास बुल्गारिया का पासपोर्ट है तो आप वीजा फ्री एक्सेस, वीजा फ्री ऑन अराइवल आप वहां पर जा सकते हैं। दुनिया में 173 ऐसे देश हैं जहां पर अगर आपके पास बुल्गारिया की सिटीजनशिप है तो आप वहां पर जा सकते हैं, घूम सकते हैं और वीजा फ्री ट्रेवल कर सकते हैं। यूरोप में पूरा यूरोप आप जा सकते हैं, घूम सकते हैं। बुल्गारिया जो कि एक यूरोपियन कंट्री है और यूरोप में आपको वीजा फ्री एक्सेस मिलेगा। आप कनाडा जा सकते हैं में आपको इजीली वीज़ा मिल जाएगा। आप पपुआ न्यू गिनी, बहुत सारे देश ऐसे हैं साउथ अमेरिका में, सेंट्रल अमेरिका में, जितने भी देश हैं वहाँ पर आपको वीज़ा फ्री एक्सेस मिलेगा। तो बहुत सारे देश हैं जहाँ पर आपको वीज़ा आसानी के साथ मिल जाएगा। और जहाँ वीज़ा रिक्वायरमेंट भी है, जहाँ पर आपको रिक्वायरमेंट है वीज़ा का, उसका वीज़ा बहुत जल्दी मिल जाएगा। जैसे कि ऑस्ट्रेलिया का जो वीज़ा है, ई विजिटर वीज़ा है, वो आपको बहुत जल्दी मिल जाएगा। और अधिकतर देशों की बात किया जाए तो हर देश में आपको वीज़ा फ्री एक्सेस मिलेगा। आप चाहे यूके जा रहे हैं या फिर आप साउथ अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका जा रहे हैं या फिर आप मलेशिया जा रहे हैं, इंडोनेशिया जा रहे हैं, फ्री एक्सेस वीज़ा फ्री ऑन अराइवल मिलेगा। तो बुल्गारिया का जो पासपोर्ट है बहुत स्ट्रॉन्ग है। और दूसरी बात यह है कि बुल्गारिया का सिटीजनशिप इसलिए लेना चाहिए क्योंकि यहाँ बहुत ही पीसफुल कंट्री है, बहुत ज़्यादा पीसफुल है और रहना बहुत ही अच्छा है। और लाइफ इंडेक्स में की बात किया जाए तो भी बहुत अच्छा है। तो बुल्गारिया रहने के लिए और काम करने के लिए बहुत ही खूबसूरत देश है। यहाँ का पासपोर्ट भी बहुत स्ट्रांग है। तो अब बात आता है कि बुल्गारिया का सिटीजनशिप आप कैसे ले सकते हैं। बुल्गारिया का जो पासपोर्ट है आपको तभी मिलेगा जब आपके पास सिटीजनशिप हो। सिटीजनशिप लेने का अगर तरीका की बात किया जाए तो सिटीजनशिप बाय ओरिजिन, जो लोग बुल्गारियन ओरिजिन के हैं उनको मिल जाता है। उसके बाद अगर कोई यहाँ पैदा होता है सिटीजनशिप बाय बर्थ तो उसको बुल्गारिया का सिटीजनशिप मिल जाता है। उसके बाद जो नेक्स्ट है सिटीजनशिप बाय इन्वेस्टमेंट, अगर आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करते हो तो भी आपको सिटीजनशिप मिल जाएगा, लेकिन इन्वेस्टमेंट इनका जो है बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है। क्या जाए बुल्गारिया की सिटीजनशिप बाय इन्वेस्टमेंट के बारे में, तो इनका इन्वेस्टमेंट अगर आप बुल्गारिया में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा आपको एक्सपेंसिव है, बहुत ज़्यादा आपको बहुत महंगा है। 100,000 USD सिटीजनशिप बाय इन्वेस्टमेंट के ऑप्शन हैं जो स्टार्ट होते हैं 100,000 USD से। रेसिडेंस प्रोग्राम इनका है वो 150,000 USD से है। तो सिटीजनशिप बाय इन्वेस्टमेंट है वो काफ़ी एक्सपेंसिव है, काफ़ी महंगा है। तो अगर आप सिटीजनशिप बाय इन्वेस्टमेंट लेना चाहते हैं तो वो भी आप ले सकते हैं, लेकिन इसमें अगर आपके पास बहुत सारा पैसा है तो ही आपको सिटीजनशिप बाय इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं, सिटीजनशिप बाय इन्वेस्टमेंट ले सकते हैं। क्योंकि सिटीजनशिप बाय इन्वेस्टमेंट बुल्गारिया का बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है। अब तो आपके पास है नहीं तो आप बुल्गारिया कैसे ला सकते हैं, बुल्गारिया में कैसे सिटीजनशिप आप ले सकते हैं, बुल्गारिया का रेसिडेंस परमिट आप कैसे ले सकते हैं। अगर आपके पास इतना पैसा नहीं है तो उसके लिए दूसरा बेस्ट ऑप्शन है कि आप वहाँ पर लीगल तरीके से आप रह रहे हैं। बुल्गारिया का वर्क परमिट भी होता है, बुल्गारिया का वर्क वीज़ा भी होता है और आप बुल्गारिया के वर्क परमिट, वर्क वीज़ा पर जाके आप बुल्गारिया में रह सकते हैं। और उसके बाद जब आप पहले आपको TRC मिलेगा, TRC आपका 3 साल का होगा। उसके बाद आपको PR मिलेगा 5 साल। जब आपका पूरा हो जाएगा 5 साल आप बुल्गारिया में लीगल तरीके से रह रहे हैं, 5 साल जब आपका पूरा हो जाता है उसके बाद आप बुल्गारिया का सिटीजनशिप के लिए आप अप्लीकेशन कर सकते हो।
कहने का मतलब ये है कि अगर आप बुल्गारिया में आप सिटीजनशिप चाहते हैं तो आपको 5 साल लीगल स्टे करना पड़ेगा। आपके पास बुल्गारिया का पीआर होना चाहिए। आपके पास बुल्गारिया का पीआर है, 5 साल आपने वहाँ पर लीगल तरीके से रह लिया है, आपके ऊपर कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, आपका जो पुलिस क्लियरेंस एकदम क्लियर होना चाहिए, आपके ऊपर कोई क्राइम नहीं है, कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, आपका हेल्थ सही है और आपके पास सफिशिएंट फंड है, आप अच्छा काम कर रहे हो, आपके पास अच्छा खासा पैसा है। उसके बाद आप सबसे मेन चीज़ है कि आपको बुल्गारियन लैंग्वेज आना चाहिए। अगर आपको बुल्गारियन सिटीजनशिप आपको एप्लीकेशन करना है तो बुल्गारियन लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट है और आपको आना चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप बुल्गारिया में 5 साल आप रह रहे हो लीगली तरीके से तो आपको 5 साल में तो बुल्गारियन तो आपको आ ही जाएगा, क्योंकि आप 5 साल अगर वहाँ पर रहते हो तो लैंग्वेज आप आराम से सीख लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। तरीके से आप बुल्गारिया का सिटीजनशिप आप ले सकते हो। उसके बाद सबसे मेन पॉइंट सिटीजनशिप बाय मैरिज। सिटीजनशिप बाय मैरिज भी आप ले सकते हैं। अगर कोई लड़का या लड़की बुल्गारिया के लड़के या लड़की से शादी कर लेता है, अगर कोई बुल्गारिया में शादी करता है तो उसको सिटीजनशिप बाय मैरिज मिल जाएगा, सिटीजनशिप बाय मैरिज ले सकता है। उसको पहले टीआरसी, फिर उसको पीआर, उसके बाद सिटीजनशिप के लिए एप्लीकेशन कर सकता है। तो इस तरीके से सिटीजनशिप आप ले सकते हो। अब मेन बात आता है कि अगर आप बुल्गारिया का सिटीजनशिप लेते हैं तो उसमें जो इनका जो क्राइटेरिया है वो क्या होना चाहिए। सबसे ज़रूरी चीज़ ये कि आपकी जो उम्र है वो 18 साल 18 से ऊपर होना चाहिए और कम से कम आपने बुल्गारिया में 5 साल आपको परमानेंट रेसिडेंस मिला हो, 5 साल आपने बुल्गारिया में स्टे किया हो, आपके ऊपर कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड ना हो। जो भी बुल्गारिया का सिटीजनशिप एप्लीकेशन करना चाहता है उसके ऊपर कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। सबसे बाद जो मेन डॉक्यूमेंट्स है, सफिशिएंट फंड आपके पास इनफ होना चाहिए। आप जो भी काम कर रहे हो उसमें आपको अच्छा खासा पैसा मिलना चाहिए, मतलब फाइनेंशियली आप स्ट्रांग हो तो ही आप सिटीजनशिप का एप्लीकेशन कर सकते हो। उसके बाद सबसे मेन चीज़ है कि आपको लैंग्वेज टेस्ट यहाँ पे देना पड़ेगा, बुल्गारियन लैंग्वेज टेस्ट आपको देना पड़ेगा और आपको अच्छा खासा जो कमांड है आपका वो बुल्गारियन लैंग्वेज पे आपका होना चाहिए। उसके बाद ही आपको बुल्गारियन सिटीजनशिप मिलेगा। सबसे मेन बात यह है कि बुल्गारिया सिटीजनशिप आपको तभी देगा जब आपका जो पहले सिटीजनशिप आप जिस देश का लिए हैं उसका सिटीजनशिप आप छोड़ेंगे। बुल्गारिया में डुअल सिटीजनशिप अलाउ तो है लेकिन सबके लिए अलाउ नहीं है। अगर आप वहाँ पर सिटीजनशिप मैरिज से लेते हैं या फिर आप नोटरी करा के आप सिटीजनशिप लेते हैं तो आपको सिटीजनशिप तभी मिलेगा जब आप अपने देश से सिटीजनशिप छोड़ देंगे, उस टाइम आपको डुअल सिटीजनशिप आपको नहीं मिलेगा। अगर आप सिटीजनशिप लेते हैं तो आपको डुअल सिटीजनशिप आपको नहीं मिलेगा, तो आपका जो पहले का सिटीजनशिप है वो आपको छोड़ना पड़ेगा। आप छोड़ देते हो तभी आप बुल्गारिया का सिटीजनशिप आप ले सकते हो। फ्रेंड्स, ये तो हो गया कि अगर आप 5 साल आप लीगल तरीके से आप बुल्गारिया में रहते हैं, आपसे वर्क वीज़ा पे, वर्क परमिट पे या रेसिडेंस परमिट पे आप वहाँ पर रह रहे हैं और आप वहाँ पे काम कर रहे हैं, तो आपको 5 साल के बाद आप बुल्गारिया की सिटीजनशिप एप्लीकेशन कर सकते हैं, बुल्गारिया की सिटीजनशिप आप ले सकते हैं। अब सबसे मेन बात आता है कि बुल्गारिया सिटीजनशिप बाय मैरिज कैसे आप ले सकते हैं। अगर आपने 3 साल तक बुल्गारिया में आपने लीगल तरीके से स्टे किया है और आपको परमानेंट रेसिडेंस आपको मिल गया है तो आप बुल्गारिया में सिटीजनशिप आप बाय मैरिज ले सकते हैं। उसके बुल्गारियन सिटीजन के साथ आपको मैरिज करना पड़ेगा और मैरिज करने के 3 साल बाद आप अप्लीकेबल हो जाओगे सिटीजनशिप के लिए एप्लीकेशन करने के बाद। इससे पहले ज़रूरी ये है कि आप एप्लीकेशन तभी कर सकते हो, आप चाहे मैरिज करके करो या फिर आप वर्क वीज़ा पे हो, लेकिन आपके पास पीआर होना चाहिए। जब आपके पास पीआर होगा तभी आप एप्लीकेशन कर सकते हो। फ़र्क ये है कि आप अगर सिटीजनशिप बाय मैरिज लेते हो तो वो आपको 3 साल के बाद मिल जाएगा और अगर आप वर्क परमिट, वर्क वीज़ा या किसी और टाइप्स के वीज़ा पे आप हो तो आपको जो सिटीजनशिप है वो आपको 5 साल के बाद मिलेगा। अगर आप मैरिज करते हो तो 3 साल के बाद, और अगर आप वर्क वीज़ा पे या फिर किसी और वीज़ा पे है तो आपको 5 साल के बाद मिलेगा। बाय इन्वेस्टमेंट अगर आप करते हैं तो इसका प्रोसेस बहुत ही आसान है, बहुत जल्दी आपको सिटीजनशिप मिल जाएगा। 6 से 7 महीने में आपको सिटीजनशिप बाय इन्वेस्टमेंट मिल जाएगा। लेकिन सिटीजनशिप बाय इन्वेस्टमेंट बहुत ही एक्सपेंसिव है। वो सिटीजनशिप बुल्गारिया का लेना है, सिटीजनशिप बाय इन्वेस्टमेंट या फिर किसी और सिटीजनशिप बाय मैरिज या सिटीजनशिप आपको लेना है तो बुल्गारिया के जो रजिस्टर्ड जो माइग्रेशन एजेंट हैं उनसे ही आपको कांटेक्ट करना है और उनके ज़रिए ही आपको सिटीजनशिप बाय इन्वेस्टमेंट मिलेगा। आपको किसी ऐसे एजेंट के पास नहीं जाना है जो आपका पैसा भी ले ले और आपको सिटीजनशिप भी न दिला पाए। तो आप ये जो गवर्नमेंट है बुल्गारिया या फिर जैसे बड़े बड़े जो देश हैं ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यहाँ की सिटीजनशिप लेने के लिए, एप्लीकेशन करने के लिए यहाँ की जो गवर्नमेंट है इन्होंने रजिस्टर्ड माइग्रेशन एजेंट बनाए हुए हैं। उनके ज़रिए आप
बाकायदा इनका हमारा नंबर होता है, इनके ज़रिए आप बाकायदा आपको सिटीजनशिप के लिए आप अप्लीकेशन कर सकते हो। तो इस तरीके से फ्रेंड्स आप बुल्गारिया का सिटीजनशिप आप ले सकते हो। आप अगर वहाँ पे लीगल रहते हैं 5 साल, तो 5 साल के बाद आप बुल्गारिया का सिटीजनशिप के लिए एप्लीकेबल हो जाएंगे और बुल्गारिया का सिटीजनशिप आप ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने इस वीडियो में सब कुछ क्लियर कर दिया किस तरीके से आपको बुल्गारिया का सिटीजनशिप लेना है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी लेटेस्ट अपडेट के साथ में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।